तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो ये रहा क्लास 9th का साइंस में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 1 मार्च को। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग पहला प्रश्न, निम्न में कौन पदार्थ है? तो निम्न में पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न, गैसों में विसरण का उदाहरण है। गैसों में विसरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इत्र में सुगंध का हवा में फैलना। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा तीसरा प्रश्न, गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाता है संघनन। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा पांचवा प्रश्न, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा छठा प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न, जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक है, तो ये रहा आठवां प्रश्न, जल का क्वथनांक है। तो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा नौवां प्रश्न, शुद्ध जल का क्वथनांक है। यहाँ पूछा शुद्ध जल का क्वथनांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 10वां प्रश्न, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन। तो ये रहा 11वां प्रश्न, 300 केल्विन तापकरण बराबर, जब केल्विन में दिया रहेगा तो हम लोग 273 डिग्री माइनस कर देंगे। तो यहाँ 300 माइनस 273, तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 27 डिग्री सेल्सियस। आप चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 12वां प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर, जब सेल्सियस में दिया रहेगा तो हम लोग 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 273, कितना हो जाएगा? इसको इसको जोड़ते हैं, 5 3 8, इसको इसको जोड़िए, 7 7 2 9, और ये 2 का 2, 298 हो जाएगा केल्विन, 298 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। किसमें है? तो तीसरा में है 298 केल्विन। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 13वां प्रश्न, 373 डिग्री केल्विन तापकरण बराबर है, फिर से केल्विन में दिया हुआ है तो हम लोग को 273 फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो 373 प्लस 273 इक्वल टू करते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, इसको इसको, फिर इसको इसको, तो 3 3 हो जाएगा 6, और 7 7 7 का 14 होता है, तो 4 इधर हाथ पे 1 आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, तो 646, 646 किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 646 केल्विन। अब चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, विसरण। अब चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 15वां प्रश्न, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है कहलाता है। तो वह ताप जो ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला द्रव्यनांक।
अब चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 16वां प्रश्न। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 5 होती है, लेकिन हम लोग बुक में सिर्फ पढ़ते हैं 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 17वां प्रश्न। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है या पदार्थ का गुण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य जो है वह पदार्थ का गुण नहीं है। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 18वां प्रश्न। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान को केल्विन का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री में है, केल्विन में यहाँ पे है, तो केल्विन में है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे 273। तो 100 प्लस 273 इक्वल टू 3 का 3 ही रहेगा। इस तरह से गुना करेंगे तो इसको इसको और इसको 7, यहाँ 2 2 और 3 हो जाएगा 373। तो 373 किस में है? तो यहाँ पे 373 दूसरा में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आप चलते हैं 19वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 19वां प्रश्न। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, उच्च ताप। अब चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 20वां प्रश्न। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन होता है, बढ़ जाता है गर्म करने पर।